नमो नमः। संस्कृतम पठ चैनल आपका स्वागत करता है। आज की वीडियो का विषय है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत यह मेरी दूसरी वीडियो है। जस्त्व संधि। तो चलते हैं सीधे आज की वीडियो के साथ। व्यंजन संधि के ज्ञान के लिए व्यंजन वर्णों का ज्ञान आवश्यक है। कुल 33 व्यंजन हैं, जिनमें से 5 वर्ग हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्गों के साथ पांचों वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें अक्षर का ज्ञान होना भी आवश्यक है। जैसे पांचों वर्गों का पहला अक्षर क्या है? क, च, ट, त, प। दूसरा अक्षर ख, छ, ठ, थ, फ। तीसरा अक्षर ग, ज, ड, द, ब। चौथा अक्षर घ, झ, ढ, ध, भ। और 5वां अक्षर ग, य, ण, न और म। इनके अतिरिक्त 4 अंतस्थ अक्षर हैं: य, र, ल और व। और 4 ही ऊष्म अक्षर हैं: श, ष, स और ह। अब जस्त्व संधि के बारे में समझते हैं। जस्त्व संधि 2 प्रकार की होती है। पहली पदांत जस्त्व संधि और दूसरी अपदांत जस्त्व संधि। पदांत अर्थात जो पद के अंत में हो, पद शब्द को कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईशः मिलकर के हो जाता है जगदीशः। यहाँ पर जगत में जो ता है वो शब्द के अंत में है, इसलिए यहाँ पर पदांत जस्त्व संधि हुई। नंबर दूसरा अपदांत जस्त्व संधि। अपदांत अर्थात जो पद के अंत में न हो अपितु शब्द के बीच में हो। जैसे क्रुद्ध प्लस धः। अब ये शब्द पूरा बना नहीं है, बल्कि अभी शब्द की प्रक्रिया चल रही है, और जो क्रुद्ध में धा हलंत है वह परिवर्तित होकर के दा हो जाता है और मिलकर के शब्द बनता है क्रुद्धः। इसलिए यह संधि अंत में न लग करके शब्द के बीच में हुई, इसलिए यह अपदांत जस्त्व संधि है। अब विस्तार से समझते हैं। सर्वप्रथम पदांत जस्त्व संधि। सूत्र है झलाम जशोन्ते। यदि पहले शब्द के अंत में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और श अक्षर हों और बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा कोई स्वर और या, रा, ला, व, हा ये अक्षर हों, तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर बदलकर अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है और शा बदल करके डा हो जाता है। पदांत जस्त्व संधि के नियम से आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। जैसे पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और साथ में शा। पहला अक्षर क्या है वर्ग का? का, चा, टा, ता, पा। दूसरा ख, छ, ठा, था, फा। तीसरा गा, जा, डा, दा, बा। चौथा घा, झा, ढा, धा, भा और साथ ही शा। अर्थात इनमें से पहले शब्द का कोई भी अंतिम अक्षर हो और इनके तुरंत बाद वर्ग का तीसरा और चौथा, अर्थात गा, जा, डा, दा, बा और घा, झा, ढा, धा, भ। साथ में कोई स्वर अक्षर और या, रा, ला, व, हा। कोई भी ये अक्षर आते हैं तो पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा वह बदल करके अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा। कैसे? का, ख, गा, घा। इन 4 में से अगर कोई भी अक्षर है पहले शब्द का अंतिम अक्षर तो बदल करके गा हो जाएगा। च, छ, ज, झ। इनमें से अगर कोई भी अक्षर है तो बदल करके जा हो जाएगा। टा, ठा, डा, ढा। इनमें से यदि कोई अक्षर है तो बदल करके डा हो जाएगा।
ता, था, दा, ध। इनमें से यदि कोई भी अक्षर है तो बदल करके दा हो जाएगा। प, फ, ब, भ। इनमें से कोई भी अक्षर है तो बदल करके बा हो जाएगा और शा बदल करके डा हो जाएगा। यहां पर एक बात का और ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होगा कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर मान लीजिए का है और उसके बाद गा या घा ही आएगा, बल्कि गा, घा, जा, झा, डा, ढा, दा, धा, बा, भा, कोई स्वर या, रा, ला, वा, हा, इनमें से कोई भी अक्षर आ सकता है। अर्थात पहले शब्द के अंतिम अक्षर के बाद वर्ग का तीसरा चौथा स्वर और या, रा, ला, वा, हा ये अक्षर होते हैं, तो वह पहले शब्द का अंतिम अक्षर बदल करके अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है और शा बदल करके डा हो जाता है। उदाहरण से आप लोग स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। पदांत जस्त्व संधि के उदाहरण। सर्वप्रथम पहले शब्द के अंतिम अक्षर के बाद स्वरों के साथ उदाहरण दिखाते हैं। वाक प्लस ईशः। अब का के बाद स्वर आया है ई, तो का बदल करके अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया ग। वाग प्लस ईशः मिलकर के वागीशः। अच प्लस अंतः। चा के बाद जा आया है तो चा बदल करके अपने वर्ग का तीसरा अक्षर जा हो गया। अज प्लस अंतः मिलकर के अजंतः। सुप प्लस अंतम। पा के बाद आ स्वर आया है तो पा बदल करके अपने वर्ग का तीसरा अक्षर बा हो गया। शुभ प्लस अंतम मिल करके शुभंतम। जगत प्लस ईशः। ता के बाद दीर्घ ई आई है तो ता बदल करके दा हो गया। जगद प्लस ईशः मिल करके जगदीशः। अब पदांत जस्त्व संधि के उन उदाहरणों को देखते हैं जिनके बाद में वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आया हो। जैसे वाक प्लस देवता। का के बाद वर्ग का तीसरा अक्षर दा आया है तो का बदल करके गा हो गया। वाग प्लस देवता मिलकर के वाग देवता। उत प्लस गमः। ता के बाद वर्ग का तीसरा अक्षर गा आया है तो ता बदल करके अपने वर्ग का तीसरा दा हो गया। उद प्लस गमः मिलकर के उद्गमः। अप प्लस जम। पा के बाद वर्ग का तीसरा अक्षर जा आया है तो पा बदल करके अपने वर्ग का तीसरा अक्षर बा हो गया। अब प्लस जम मिलकर के अबजम। मधुलिट प्लस डयते। टा के बाद वर्ग का तीसरा अक्षर डा आया है तो टा अपने वर्ग का तीसरा अक्षर डा हो गया। मधुलिड प्लस डयते मिलकर के मधुलिड डयते। अब पदांत जस्त्व संधि के उन उदाहरणों को देखते हैं जिनमें या, रा, ला, व या हा हो। जैसे अच प्लस वर्णः। चा के बाद व आया है तो चा अपने वर्ग का तीसरा अक्षर बदल गया। अज प्लस वर्णः मिलकर के अजवर्णः। तत् प्लस यथा। ता के बाद या आया है तो ता अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया। तद प्लस यथा मिलकर के तद्यथा। दा और या मिलकर के द्या हो जाता है। यहाँ पर मूर्धन्य शकार के भी दो उदाहरण दिए जा रहे हैं। मूर्धन्य शा बदल करके डा हो जाता है। जैसे शश प्लस आननः। अब शा के बाद आ है तो शा बदल करके डा में परिवर्तित हो जाता है। षड प्लस आननः मिल करके षडाननः। शश प्लस दर्शनानि। शा के बाद वर्ग का तीसरा वर्ण दा आया है तो शा बदल करके डा हो गया। षड प्लस दर्शनानि मिल करके षड दर्शनानि।
अब जस्त्व संधि के दूसरे भेद अपदांत जस्त्व संधि को समझते हैं। सूत्र है झलाम जश झषि। यदि अपदांत, अपदांत अर्थात पद के अंत में न होकर पद के बीच में हो, शब्द के बीच में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर हो और बाद में वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर हो, तो पद के बीच का जो अक्षर है वह बदल करके अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह शब्द के बनने की प्रक्रिया के बीच में आता है, अर्थात शब्द बना नहीं है बल्कि किसी शब्द को बनाने की प्रक्रिया के बीच में यह संधि लगती है। विस्तार से आप उदाहरण में समझ जाएंगे। अपदांत जस्त्व संधि के नियम। यदि अपदांत में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर हो और उसके तुरंत बाद वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर आए, तो वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर बदल करके अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। अपदांत जस्त्व संधि के उदाहरण देखते हैं। पहला दुघ प्लस धह। अब यहाँ पर घा जो है अपने वर्ग का चौथा अक्षर है और उसके तुरंत बाद वर्ग का चौथा अक्षर धह आया है, तो घा बदल करके अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। दुग प्लस धह मिल करके दुग्धः। बुध प्लस धिहि। धा के बाद वर्ग का चौथा अक्षर धिहि आया है, तो धा बदल करके अपने वर्ग का तीसरा अक्षर दा हो गया। बुध प्लस धिहि मिल करके बुद्धि। लभ प्लस धह। भा अपने वर्ग का चौथा अक्षर है और उसके तुरंत बाद धा जो है चौथा अक्षर है वर्ग का, तो भा बदल करके अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया। लब प्लस धह मिल करके लब्धः। आरभ प्लस धम। भा अपने वर्ग का चौथा अक्षर है और उसके तुरंत बाद वर्ग का चौथा अक्षर धा आया है, तो भा बदल करके अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया बा। आरब प्लस धम मिल करके आरब्धम। यह अपदांत जस्त्व संधि एक ही शब्द के बीच में लगती है। जैसे दुग्धः एक शब्द है तो दुग्ध जो था वो घा बदल करके गा में परिवर्तित हो गया। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो संस्कृतम पठ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। जल्द ही मिलते हैं आपको मेरी नई वीडियो के साथ।